प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। नमस्कार, मैं आचार्य विनोद भारद्वाज। श्रावण के महीने में एक पत्ता कैसे सत्ता दिला सकता है, कैसे आपको आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करा सकता है, वह चाहे राजनैतिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे गृहस्थी की सत्ता हो, उस पे आपको काबिज करा सकता है। चाहे तमाम प्रकार के दोष हों जिनके कारण से कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे हों, मतलब आपको विजयी बना सकता है एक पत्ता। इस विषय की हम बात करेंगे। यह कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है और ज़रूर जानिएगा, क्योंकि वह चमत्कारी पत्ता आप जानते हैं, लेकिन उसकी विधि नहीं जानते हैं कि कैसे वह एक पत्ता आपके जीवन में चमत्कार कर देता है। किस विधि से उस पत्ते को भगवान को अर्पण करें जिससे आपके कार्यों में उन्नति हो। आप यदि सत्ता की कामना किए हैं तो निश्चित रूप से सत्ता आपको प्राप्त हो सके। देखिए, आप सभी लोगों को मालूम है भगवान शिव अवधरदानी है। निमिष मात्र में दे देते नवनिध मनमानी शिव योगी, स्वयं अकिंचन जन मन रंजन, पर शिव परम आधार हरे, पार्वती शिव हर हर शंभु, पाहि पाहि दातार हरे। भक्तों पे सर्वस्व लुटा के बने मसानी शिव योगी, ऐसा शास्त्रों में भरा पड़ा हुआ है कि जो भी जिस मनोकामना के साथ अपने भगवान शिव की पूजा को संपन्न करता है, खास चीजों से संपन्न करता है, भगवान शिव उसे निर्भय कर देते हैं, राज सत्ता प्राप्त कराते हैं, सत्ता उसके हाथ में दे देते हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, शिव पुराण में लिखा गया है। देखिए, भगवान शिव अवधरदानी है और शास्त्रों में कहा गया है कोटि कन्या महादानम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। जितना कोटि कन्याओं के दान से, मतलब कि उन्हें कन्या दान करने से आपको फल नहीं मिलता है, उतना फल एक बिल्वपत्र भगवान शिव को अर्पण करने से अनायास ही प्राप्त हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे महाराज हम तो रोज अर्पण करते हैं। इस ऐड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। लेकिन थोड़ा सा दिक्कत है, पुण्य नहीं मिल पा रहा है। देखिए, कोई भी चीज यदि आप नियम से करते हैं, उसका एक नियम है, उस नियम को पूरी तरह से फॉलो करते हैं, तो कोई भी चीज का निश्चित रूप से प्रभाव सूक्ष्म भी होता है और उसका निश्चित रूप से अध्यात्म भी पुण्य होता है और सामने दिखता भी है। बिल्वपत्र के बारे में कहा गया है, बिल्वपत्र का चिकना वाला भाग भगवान शिव की पिंडी में स्पर्श होना चाहिए, और जो थोड़ा सा खुरदरा है, जिधर नस ज्यादा दिखाई पड़ती है, अर्थात मोटी मोटी है, वह ऊपर की ओर होना चाहिए। साथ ही साथ बिल्वपत्र के पीछे का जो मोटा भाग है, मतलब बिल्वपत्र के तीनों पत्ते से 3 अंगुल छोड़ने के बाद जो भी भाग बचता है, वह भाग तोड़ देना चाहिए, अन्यथा भगवान शिव आपके उस बिल्वपत्र को
नहीं स्वीकार करते हैं, ऐसा कहा जाता है कि वह बिल्वपत्र वज्र के समान होकर के भगवान शिव के लिए घातक बन जाता है। उस बिल्वपत्र का भार भगवान शिव नहीं सहन कर पाते हैं। अब बिल्वपत्र के अर्पण करने की दिशा क्या है, इसे विशेष ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि भगवान शिव की स्थापना एक खास दिशा में होती है और निश्चित रूप से भगवान शिव का मुख अर्थात उनका अर्घा उत्तर की ओर होता है और जल का निकास पूरब की ओर होता है हर जगह। तो वह जो बिल्वपत्र का तीसरा भाग है वह उत्तर की ओर होना चाहिए। इससे भगवान शिव उस बिल्वपत्र को अर्पण करते हैं अर्थात स्वीकार करते हैं। बिल्वपत्र अर्पण करते हुए कम से कम 3 बिल्वपत्र अर्पण करें या 11 बिल्वपत्र अर्पण करें या 51 बिल्वपत्र अर्पण करें। बिल्वपत्र का मतलब हुआ बेल का पत्ता, या 108 या 1008 बिल्वपत्र आप अर्पण कर सकते हैं। बिल्वपत्र अर्पण करते समय ओम नमः शिवाय का पाठ या ओम भगवते सांब सदा शिवाय नमः, हे प्रभु भगवान शिव, माता पार्वती तथा शिव पंचायतन के साथ यह बिल्वपत्र आप स्वीकार करें। ऐसी मनोकामना के साथ बिल्वपत्र अर्पण करें। और जो आप राजपद, क्षेत्र पद, गृहस्थ पद आप प्राप्त करना चाहते हैं, पूरे सावन आप भगवान को बिल्वपत्र अर्पण करके देखिएगा, निश्चित रूप से सत्ता को प्रदान कराने वाले हैं। रावण आदि को सत्ता प्रदान कराई भगवान शिव के आशीर्वाद से। जितने भी निश्चित रूप से शक्तिमान हुए, जिनके पास शक्तियों का केंद्र था, भगवान शिव की कृपा से था और इसी तरह आराधना करके प्राप्त हुआ है। तो आप भी भगवान शिव की आराधना करके इस तरह से बिल्वपत्र को अर्पण करके एक पत्ता आपको इस तरह से दिला देगा सत्ता। मित्रों, कार्यक्रम अच्छा लगा है तो औरों के लिए शेयर करें और पुण्य के भागीदार बने। और इस कार्यक्रम के बाद में ओम नमः शिवाय लिख देंगे कमेंट बॉक्स में, तो मुझे मालूम हो जाएगा कि आपने पूरा कार्यक्रम देखा है। आपका भगवान शिव कल्याण करें, माता पार्वती आपकी हर प्रकार से रक्षा करें। इसी मनोकामनाओं के साथ इस कार्यक्रम में मैं आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।